सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में यह कह रहे हैं कि शून्य की ओर मत दौड़ो, अपने आप को पहचानो। संसार के सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? शून्य में। शून्य के दो अर्थ हैं। शून्य में जाना अर्थात शून्य क्या है? मोक्ष, कल्याण, निर्वाण पद। ये भी एक तरह से तो शून्य ऐसा है, और दूसरी तरह शून्य क्या है? जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से कुछ हाथ में लगने वाला है ही नहीं, मतलब भटकने को भी यहाँ पर शून्य कहा जा रहा है। तो शून्य की ओर मत दौड़ो, जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ सब कुछ पाने की आशा मत करो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारे पास ही सब कुछ है, तुम्हारे से अलग कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं, न सुख शांति, न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, न मोक्ष कल्याण। इसलिए साहिब कह रहे हैं, ज्ञान ग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहु, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। सदगुरु कबीर साहब जी ज्ञान 34 में बड़े ज्ञान की बात कह रहे हैं। ज्ञान 34 है ही ज्ञान से भरा हुआ। यहाँ इंग्या अक्षर के माध्यम से साहेब ये उपदेश कर रहा है कि हे मानव, संसार के मोह का त्याग कर दे और मन में रहे हुए संदेहों का क्या कर? निवारण कर दे। संसार में आदमी को मोह ही तो परेशान करता है। मोह क्या करता है? परेशान करता है, और संदेह आदमी को सुख से रहने नहीं देता। इसलिए साहिब कह रहे हैं, इंग्या निग्रह स्नेहु और कर निर्वार संदेहु। ये मोह और संदेह आदमी को सुख से नहीं रहने देता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुण्य उपजत बहुसूला। जहाँ कहीं भी अपने से अलग व्यक्ति अनुकूलता देखता है, अनुकूलता मोह होता है। हमारे मन का जहाँ कुछ हो गया तो उसमें बड़ा चिपकाव हो जाता है, बड़ा लगाव हो जाता है, बड़ा आकर्षण हो जाता है। हम उस वस्तु व्यक्ति के गुलाम हो जाते हैं, और गुलामी में आदमी की स्वावस्था, स्वतंत्रता सब समाप्त हो जाती है। फिर वो सुख शांति को भूल ही जाता है, बस उसी का गुलाम, उसी के इर्द गिर्द वो कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से, कभी दोनों से, तो वहाँ बंध जाता है वो। और संदेह क्या है? संदेह आदमी को कुछ भी करने से रोकता है। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस व्यक्ति से नाता जोड़ें कि ना जोड़ें, ये व्यक्ति सही है कि गलत है, आज बाजार जाएं कि ना जाएं, खेती करें कि बिजनेस करें कि व्यापार करें कि नौकरी करें, क्या करें। तो तरह तरह के आदमी के मन में निश्चय नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, संदेह में पड़ा है। साहिब कह रहे हैं, दो काम करो भाई, इंग्या निग्रह स्नेहु और कर निर्वार संदेहु। साहिब कह रहे हैं, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान अप एहु, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ। ये संदेह ही तो है कि होगा होगा वहाँ होगा, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। जहाँ है ही नहीं कुछ वहाँ तन और मन दोनों को लगा रहे हैं। साहिब कह रहे भाई, जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ तुम जान रहे हो, लेकिन जहाँ है तहाँ ले पहचानी। पहचान नहीं है, परख नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए आदमी भटक गया। साहिब कह रहे हैं, कैसा मार्मिक उपदेश के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं साहिब। पहली बात तो साहिब ये कह रहे हैं कि मोह का त्याग करो। मोह एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को सत्य से सदैव क्या रखता है? दूर रखता है, सत्य को समझने नहीं देता। ये मोही आदमी कैसा होता है? मूढ़ होता है, मूढ़, जड़। उसको तुम जितना भी समझाना चाहो, आदमी जहाँ मान्यता बना लेता है, जहाँ मोह बना लेता है, उसको चाहे जितना समझाओ वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, और जाके वहाँ बतावर देगा। किसी से कहो भाई ये व्यक्ति गलत है, ये वस्तु गलत है, तो उसको जब मोह हो जाता है ना, पिंगला में अत्यंत मोह था भरथरी को, राजा भरथरी जी को विक्रमादित्य ने समझाया कि भैया भाभी का आचरण ठीक नहीं है, भाभी ठीक नहीं है, आप पछताओगे।
तो उन्होंने जाकर के सीधा पिंगला को बता दिया कि विक्रमादित्य तो ऐसा कहता था। तो वो एकदम जितना जो गलत होगा ना उतना ज़्यादा वो खोल जाता है, उतना ज़्यादा वो रिएक्शन करता है। समझदार व्यक्ति शांत रहता है, जो सत्यवादी है कहता उसकी समझ से हम ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, सत्य तो कभी विचलित होता नहीं, अशांत होता नहीं, उसको अपनी गवाही या सत्यता प्रकट करने की जरूरत नहीं है। सत्य तो अपने आप में सत्य है, लेकिन जो गलत होता है ना वो एकदम बहुत जोर से रिएक्शन करता है। तो पिंगला बहुत जोर से रिएक्शन की और उसके मन में आग लग गई कि इस व्यक्ति को राज्य से निकालना है। षड्यंत्र रची, उसने षड्यंत्र करके विक्रमादित्य को निकलवा दिया। अंत में हुआ क्या, जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी वो तो सामने आई। तो कहने का मतलब मैं ये कह रही थी कि मोह में आदमी की दुर्दशा होती है। राजा दशरथ जी को कैकेयी में अत्यंत मोह था, इसलिए कहे मांगो मांगो जो मांगोगी वही दूंगा, रघुकुल रीत सदा चले आई, अरे प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ले प्राण ही मांग लिए। अरे प्राण ही मांगना था, कैकेयी को पता नहीं था कि राम इनके लिए इतने प्रिय हैं कि राम के बिना ये जिंदा नहीं रहेंगे। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, और राम राम कहे राव गए स्वधाम। राम ही राम कहते मर गए दशरथ जी मोह के कारण। संयोगिता में पृथ्वीराज का मोह हो गया, आंखें फुड़वा ली, है ना। कहते हैं, अब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि लोहे की सलाख है, एकदम गरम लाल लाल सराख उसकी आंख में घुसा दी। ये मोह के कारण हो रहा। आज जितना भी जो कुछ भी हो रहा मोह के कारण। हमारी आपकी जो भी दुर्दशा हो रही है, यदि मोह को नहीं जीतेंगे तो एक दो नहीं, हम सब ही भुलाने, है ना। अज्ञान में सब भूले हैं, एक दो की बात नहीं, सब की बात है। साहिब कह रहे भाई सबसे पहले तो मोह का त्याग करो। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितने भी सूल हैं, संताप है, दुख है, पीड़ा है, अशांति है, जीवन की जो दुर्दशा हो रही मोह के कारण। उगलत नीलत पीर घनेरी, और भई गति सांप छछूंधर केरी। धोखा में सांप चूहा के बदले क्या पकड़ लिया, छछूंदर। अब ना उसको निगल सकता है ना छोड़ सकता है, छोड़े तो अंधा हो जाए और निगल ले तो आते गल जाए। मोही आदमी की भी यही दशा होती है। बीड़ी पिए तो कलेजा जल रहा है, और छोड़ दें तो उसके बिना चैन नहीं, तो बड़ी परेशानी है। ये बीड़ी की बात नहीं है, खाने पीने का। कल वो लेडीज नहीं कह रही थी मोमोस और क्या क्या सब, चाइनीज क्या क्या सब खाती थी, तो उसकी जहाँ खुशबू आती थी तो मन एकदम दौड़ के जाता था। और मेरा 66 किलो हो गया था वेट, 86 नहीं 66, अभी 66 पे है। कितने पे, 8 किलो 10 किलो वजन घटाए, 55 पे 60 पे लाना है मुझे, ऐसे बता रही थी। तो मैंने खाने पीने में संयम किया, कठोरता से उस आसक्ति को मैंने त्यागा। अभी भी मन होता है लेकिन नहीं, बीमार पड़ूंगी करके मैं याद दिलाती हूँ, उसको त्याग दिया। साहब मैं आज वेट भी हल्का हो गया, मन को भी जीता, तो बड़ी खुशी मिलती है दूसरों का वेट देख करके। मुझे ये लगता है कि मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की है। आत्म विजय, मोह का त्याग कर देने से जो सुवस्था, जो स्वतंत्रता, जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो मोह से शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए साहब कह रहे भाई जहाँ कहीं भी जिस भी वस्तु व्यक्ति में तुम मोह बना लिए हो, जितनी भी परवस्था है उसको त्याग दो। जब आदमी सुबस हो जाता है, सुबस्ता के समान चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिसाह। चाहना, ये मोह, ये आसक्ति, ये कई आदमी को कितना परेशान कर देता है। तो साहिब कह रहे हैं मोह का त्याग करो। मोह एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को सत्य से सदैव दूर रखता है। मोही आदमी कैसा होता है, मूढ़ होता है। व्यक्ति, वस्तु, मान्यता, मत, मजहब, ग्रंथ, गुरु आदि में जहाँ कहीं भी मनुष्य मोह कर लेता है ना, फिर उसको तथ्य समझने में, सत्य समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। कहते वाह, हमारे गुरु जी, हमारे ग्रंथ, हमारे भगवान, इतने वर्षों से हम मानते आए हैं,
वही हमारी सहायता और सहयोग कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मोह ही वह रस्सी है जिसमें बंध करके जीव जगत नगर का टट्टू बनकर उसकी लादी लाद कर नाचता रहता है। अतएव सदगुरु कबीर साहिब जी हमें कह रहे हैं कि अपने मन को मोह से मुक्त कर लो, तुम तभी सत्य का मोती पा सकते हो, सत्य को समझने में तभी समर्थ बन सकते हो। तो इसलिए मोह न करना। मोह क्या है? हमारी आसक्ति, हमारा लगाव, हमारा चिपकाव। सरल भाषा में कहूँ तो अपने से अलग जो भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज में हमारा लगाव हो गया है, जिसके बिना हम अपने आप में शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे, बार बार उसकी याद आ रही, उसी को मिले, उसी को देखें, उसी को सुने, उसी को भोगें, ये मोह है। जिससे हमारी सुबहता स्वतंत्रता छिन जाए वो समझिए मोह है। उसका त्याग कर दीजिए, जैसे भी हो, जिस माध्यम से हो, उसका त्याग करते ही आप अपनी सुबहता स्वतंत्रता में स्थित हो जाएंगे। वो तुम्हारा जो परवस्था का दुख है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात साहिब कह रहे हैं, संदेहों का त्याग करो। कर निर्वार संदेह। संदेह कहाँ आता है? संदेह किसका विकार है? कहाँ आता है संदेह? मन में आता है। मन में मोह आता है, मन में संदेह आता है। वह विकार है जो मनुष्य को स्थिर नहीं होने देता है। समझ की कमी सारे मानसिक विकारों का कारण है, किंतु संदेह के मूल में एक मुख्य कारण क्या है? समझ की कमी नहीं है इसलिए मोह है, समझ की कमी नहीं इसलिए संदेह है। लेकिन ये समझ की कमी में, संदेह करने में मूल कारण क्या है? निर्णय की क्षमता का अभाव। हम निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए क्या है? हमारे अंदर संदेह है। जिसमें निर्णय की क्षमता होती है वो शीघ्र संदेहों से मुक्त हो जाता है। पक्षपात और मोह के कारण से ही मनुष्य निर्भयता पूर्वक नहीं सोच पाता और न निर्णय ले पाता है। यदि हमारे अंदर में पक्षपात है या किसी बात को लेकर के मोह है तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम संदेह का त्याग नहीं कर पाते। संदेह में पड़ा हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आरंभ में संदेह ठीक है, लेकिन संदेह के कारण से उस कार्य को अंत ही न करना, ये संदेह में पड़े रहना कितनी बड़ी बात है। परंतु जीवन, वह व्यक्ति क्या करता है? जीवन ही संदेहों में बिता देता है तो उसकी मंजिल उसको कभी नहीं मिल सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, निर्मोह भी हो जाओ और संदेहों का भी त्याग कर दो। अब तीसरी बात साहिब कह रहे हैं, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप येहू, अर्थात जो विवेक से कुछ नहीं ठहरता हो उसके पीछे भागो मत, यही परम बुद्धिमानी है। ये बातें कितनी मार्मिक और कितनी तत्वपूर्ण है, सोचते बनता है। अंत में जहाँ कुछ भी नहीं मिलना है, अरे तुम्हारे ही मन की अवधारणा है, तुमने ही माना कि स्त्री में सुख है, तुमने ही माना कि पुत्र में सुख है, तुमने ही माना कि धन में सुख है, तुमने ही माना कि पद में सुख है। हमने ही तो माना है, हमने माना और हमारी मान्यता में हमने अपने आप को ऐसा समर्पित कर दिया कि नहीं पत्नी में सुख है, पत्नी कहती है पति में सुख है। और जब बाद में जब समझ में आता है यार धोखा खा गए, दोनों में सुख नहीं, पत्नी कहती पति में सुख नहीं और पति कहता है पत्नी में सुख नहीं, तो पति पत्नी से पैदा संतान में तो और सुख नहीं। बेटा तुम्हारा बहू का हो गया और बेटी तुम्हारी दामाद ले गया, संपत्ति परिवार वालों ने बांट ली, शरीर तुम्हारा बूढ़ा हो गया, अब कुछ करने लायक नहीं रहे। अब तुम्हें समझ जगी थोड़ी थोड़ी, यार अब तो धोखा हो गया, अब तो समय बीत पुनि का पछताने, अब का बरसे जब कृषि सुखाने। धोखा हो ही गया, अब धोखा तो हो ही गया, धोखे में बीत गई उमरिया। अब राम राम बोलो तो राम राम भी नहीं आ रहा मुंह से, अब चाम चाम आ रहा, काम काम आ रहा, लाम लाम आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तुम्हारे मुंह से राम राम, और मुंह से राम राम कहने से भी अब काम बनेगा नहीं, क्योंकि मुंह से वाल्मीकि ने कभी राम राम नहीं कहा था, उन्होंने तो मरा मरा कहा था, फिर भी उनका काम बन गया, वे तो ब्रह्म ऋषि बन गए, ज्ञानी हो गए वो। तो उन्होंने काम करना, गलत काम करना छोड़ दिया था। तुम अभी भी चेत जाओ। तो कहते काका साहब मन बिल्कुल नहीं मान रहा, बार बार वहीं जाता है। तो जब तक मन आपका यहाँ से हटेगा नहीं, पूर्ण वैराग नहीं जगेगा,
तब तक तुम्हें तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण के लिए हमारे जीवन के संदेहों का त्याग होना चाहिए, मन की मोह और आसक्ति का त्याग होना चाहिए। अब आदमी को ये संदेह है कि आत्मा ही परमात्मा हो ही नहीं सकती, आत्मा सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो ही नहीं सकती, भगवान से बड़ी आत्मा हो ही नहीं सकती। अरे यही है भगवान, ये भगवान की जितनी भी हमने कल्पना की है यहीं से हो रही है, इसी आत्मा से हो रही है। लेकिन आदमी को आत्मा का बोध, आत्मा की चर्चा उसने सुनी नहीं तो उसको विश्वास नहीं हो रहा। उसने बचपन से क्या चर्चा सुनी? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, यही सब सुना। दुर्गा बड़ी, काली बड़ी, गणेश बड़े, दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो बड़े। माता पिता को तो कभी उन्हें देवी देवता जाना नहीं, अपनी आत्मा को तो कभी और सुना ही नहीं, तो उसको संदेह हो गया। अब किसी को आत्मा का ज्ञान दो तो कहता है कि ये तो पागल है। आत्मज्ञानी को ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? पागल है। एक घटना है, कहते हैं एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष पर हंस भी रहता था, हंस का परिवार, और उल्लू का परिवार भी रहता था, उल्लू का परिवार। तो हंस जो रहता था ना, वो रोज अपने बच्चों को कहता था, भाई देखो सुबह हो गई, जल्दी उठो और सूर्य देवता के दर्शन करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, ऐसा कहता था वो रोज। तो उल्लू के बच्चे और उल्लू सब सुनते थे, तो कहता था कि ये क्या बोलता है रोज रोज, सूर्य देवता निकल आए, सूर्य देवता के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो, सूर्य तो होता ही नहीं है, ये कैसे बोल रहा है कि सूर्य, एक जब सूर्य होते ही नहीं थे प्रणाम करने के लिए क्यों बोलता है, दर्शन करने के लिए क्यों बोलता है। तो एक दिन बच्चों ने पूछा माता पिता से कि मम्मी मम्मी ये हंस क्या कहता है कि सूर्य देवता के दर्शन करो, प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, देखो सूर्य निकल आया, अब उठ जाओ, बिस्तर का त्याग कर दो, सूर्य तो होता ही नहीं, हम तो आज तक नहीं देखे। मम्मी आपने देखा, पापा आपने देखा? कहे नहीं हमने भी नहीं देखा। तो कहे ये रोज रोज बोलता क्यों है फिर, जब नहीं देखा? नहीं, अरे कहीं सूर्य उर्य कुछ नहीं होता है, उसकी बातों में न लगो, तो पगला है, उसको कोई दिमाग नहीं है, वो तो पागल, उसका दिमाग खराब है। कहाँ सूर्य है, होता तो हम देखते ना। कहे नहीं सूर्य होता तो होगा, ये बोलता है तो होता होगा। कहे नहीं सूर्य होता नहीं। अब रोज रोज वही बोले, रोज रोज वही बोले। तो कहा कि यार, उन्होंने मीटिंग की कि तुम हमारे बच्चों ने जिद कर दी, पापा तुम बताते नहीं, होता होगा तब तो उनके पापा डैडी कहते हैं, डैडी मम्मी कहते हैं उनके। तो कहे रुक जाओ, सब पूरे जितने भी बड़े बूढ़े थे सबको उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ऐसा कहता है, हमारे पेड़ पे एक हंस रहता है, वो कहता है सूर्य का नमस्कार करो, प्रणाम करो, उनके दर्शन करो, उठो बिस्तर त्यागो, क्या सूर्य होता है? सब ने कहा कि भाई हमने तो, हमारे दादा बाबाओं ने कभी भी सूर्य को देखा नहीं, सूर्य नहीं होता है। मीटिंग में निर्णय हो गया कि सूर्य होता ही नहीं, ये जो बोल रहा है ना ये गलत बोल रहा है। तो ये हो गया कि सूर्य नहीं होता है, पंचों ने फैसला दे दिया कि सूर्य होता ही नहीं है, वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो कुछ दिन के बाद बच्चों ने कहा कि भाई यार बात तो ये कह रहे हैं कि सूर्य, हमारे परिवार के, हमारी जाति के जितने सब कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता, और रोज रोज ये बोलता है। बच्चों को प्रणाम भी करते हैं ये लोग, दर्शन भी करते हैं कि हाँ पिताजी दर्शन हो गए, सूर्य उग गया, चलो बिस्तर त्याग दें। कहा कि सही क्या है, हम जो सुनते हैं ये सही है कि हमारे पूर्वज जो कह रहा है वो सही है? तो एक दिन कहते हैं कि इनके बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बुलाया, सभी लोग आए वहाँ पर। तो इन लोगों ने कहा कि भाई बात बिल्कुल सही है, आज तक न सूर्य को किसी ने देखा है, न सूर्य होता है, सूर्य है ही नहीं। इन लोगों को, हंस को यहाँ से भगा दो, इसको जान से मार दो, जान से मार दो। बोले इसका एक ही उपाय है, अब ये तो अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे। इसके बीच में क्या घटना हुई कि एक दिन उल्लू के बच्चे कहाँ गए? हंस के पास। कहे आप रोज रोज कहते हो अंकल जी कि सूर्य
कि दर्शन करो, सूर्य निकल आया, नमस्कार करो, हमें सूर्य दिखता नहीं। ऐसा कोई उपाय करिए कि हमें भी सूर्य भगवान दिखने लगे। तो कहते हैं हंस ने अपनी चोंच से उसका जाला साफ कर दिया, तो दोनों बच्चों को भी दिखने लगे सूर्य। तो अभी तो हंस कहता था कि सूर्य को नमस्कार करो, उठो, प्रणाम करो, दर्शन करो। अब उल्लू के बच्चे भी कहने लगे कि सूर्य के नमस्कार करो, प्रणाम करो, इनके दर्शन करो, देखो सूर्य भगवान आ गए, दिन की अच्छी शुरुआत करो। अब इनके बच्चे भी कहने लगे, इनके उल्लू के बच्चे इनके उसमें घर में घोंसले में। तो माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि अभी तक तो हंस कहता था, हम सुनते थे, देखते तो नहीं थे, सुनते थे, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, ले अब ये भी कहने लगे कि सूर्य के दर्शन करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो इन लोगों ने जितने धर्मगुरु थे, जितने भी ज्ञानी महात्मा थे उनकी जाति के, उन लोगों की मीटिंग की कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया इन्होंने, अब क्या करें भाई। तो उन लोगों ने निर्णय दिया कि भाई आपका इसका तो एक ही उपाय है, सूर्य तो होता नहीं, ऐसे करो कि इनको जान से मार दो। किसको? हंस के परिवार को, पूरे परिवार सहित इनको जान से मार दो। हंस ने बात सुन ली कि ये लोग तो हमें जान से मारने वाले हैं। तो पत्नी से कहा, बच्चों से कहा कि रातों रात भाग लेते हैं अपन यहाँ से। दिन में दिन की बात है, दिन यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कल अपन को ये रात में दिखता है उनको, दिन में तो दिखता ही नहीं है। तो दिन में अपन यहाँ से भाग जाते हैं, कह अरे हम इसको, घर को, मकान को, सबको इसको त्याग के इस पेड़ को कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। कह भाई जान बची तो लाख उपाय, अपन तो चलते हैं। तो उल्लू के बच्चों ने कहा भाई हमें भी ले चलो, हम इनके बीच नहीं रह सकते हैं। तो हंस को वहां से भागना पड़ा, नहीं तो उल्लू सभी लोग मिलकर के उनकी मीटिंग ही हो गई थी, मार देंगे। ऐसा ही संसार है, ये पूरा संसार उल्लू बना हुआ है। कहानी ये कह रही है कि वो उल्लू नहीं, ये संसार के लोग उल्लू हैं। कौन है उल्लू? जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, उनको ये विश्वास ही नहीं होती कि आत्मा होती है। अब वो कहती है कि नहीं, कोई शक्ति तो है, कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही। तो शक्ति है, जड़ की अपनी शक्ति है, चेतन की अपनी शक्ति है। जड़ की शक्ति है, उसमें क्रिया हो रही है, निर्माण, पुष्टि और विनाश हो रहा है। परमाणुओं में आप जड़ चेतन को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, जड़ चेतन भेद प्रकाश, इसमें पूरा निर्णय दिया है। जड़ चेतन भेद प्रकाश किसने लिखा है? काशी साहेब जी ने जो बताया ना जड़ चेतन भेद प्रकाश में, कि जड़ की शक्ति, जड़ की क्रिया, कैसे इनके धर्म गुण मेल शक्ति आकार, इनसे कैसे इस सृष्टि का निर्माण, पुष्टि और विनाश हो रहा है अपनी स्वभाव सिद्ध गति से। इसको कोई हवा को कोई पूरब से नहीं ढकेल रहा कि चल जाए पश्चिम। पानी, ईश्वर पानी भर के गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। पानी गिर रहा है तो चाहे जितने मंत्र पढ़ लेना, जितनी भी तुम पूजा प्रार्थना कर लेना, नारियल फोड़ देना, पानी गिरेगा तो बाढ़ आएगी तो सबको बहा के, बाढ़ रुकने वाला नहीं, पानी रुकने वाला नहीं। ओला है, भूचाल है, ये जड़ प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं है। मनुष्य उससे अपने आप को समझदारी से बचा सकता है, बच के चल सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता। कि रोक सकता है? कोई भी प्राकृतिक प्रकोप जब आता है तो मनुष्य रोक नहीं पाता उसको। अपनी सुरक्षा यदि कोई यंत्र के द्वारा जैसे भी पता चलता, हट जाता है वहां से, लेकिन अपने आप वो चीज को रोक नहीं पाता वो। तो जड़ की अलग शक्ति है, क्रिया हो रही उसमें, चेतन में अलग शक्ति, इसमें ज्ञान है। जड़ में क्रिया तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। कौन मर गया, भूकंप आने से, कितने भूखलन होने से, ओला पड़ने से, बाढ़ आने से या सूखा पड़ जाने से कितने लोगों की जनधन की हानि, बिजली गिरने से क्या हानि हो, बिजली को पता, प्रकृति को पता नहीं है, मनुष्य को पता है कि नहीं? मनुष्य को, मनुष्य में ज्ञान है। और मनुष्य में भी कब तक ज्ञान की संभावना, जब तक उसमें चेतन आत्मा है। और चेतन आत्मा निकल गई तो शरीर को जला दो, काट दो शरीर को, शरीर ही का ज्ञान नहीं होता।
मुर्दा हो जाता है, तो और भी ज्ञान बाहर का कैसे होगा। तो ये जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न शक्ति को व्यक्ति समझ नहीं रहा। बस सब कुछ एक ही उत्तर है, सारे प्रश्नों का एक उत्तर भगवान। भगवान ऐसी कोई चीज नहीं है जो सारे समाधान करने वाला हो। मनुष्य ही समाधान करता है, सारे ज्ञान विज्ञान का सब कुछ का विकास करने वाला ये मनुष्य है। मनुष्य ही उलझता है, मनुष्य ही सुलझ सकता है, मनुष्य दुख पैदा करता है, मनुष्य दुख दूर कर सकता है। मनुष्य ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करके भटक रहा है, और मनुष्य ही अपनी कल्पनाओं पर कंट्रोल करके समझ सकता है, जान सकता है कि सारी कल्पना का करने वाला नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। ये जितने अभी कला कल्पना करने वाला, ज्ञान विज्ञान का विकास करने वाला जो कुछ भी है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, तुम ही हो, हम ही हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, खानी और वाणी के दोनों पसाराओं को देखो। खानी यानी ये प्राणियों का जाल, मोटी माया, और वाणी यानी ये वाणी का जाल, झीनी माया जिसको कहते हैं। वाणी से हमने कितना सारा दुनिया के देवी देवता, भूत प्रेत, जिंद चुड़ैल, ग्रह लगन, अपशगन, मुहूर्त दुनिया के बनाए हैं। ये सब वाणी का जाल है। देखो इसमें तुम्हारे हाथों में अंत में क्या लगेगा। इन वाणी जाल और खानी जाल में क्या लगता है? परिवार, संबंधी, धन, मकान, प्रतिष्ठा तथा अंततः शरीर तक क्या साथ में चलता है? क्या रह जाता है जीव के साथ? फिर उनके पीछे पागल होकर दौड़ने का फल बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा? कुछ भी नहीं रहता अपने पास। पूरी जीवन यात्रा करके देख लो, अंततः क्या लगता है? एक संस्कार ही रह जाता है, अच्छा या बुरा। जो भी हमने कर्म किया है उसकी वासना, उसका संस्कार रह गया, वही आपको आगामी भविष्य में, आपको आने वाले समय में अन्न खानी और उनियों वही साथ देगा, वही काम करेगा। इसलिए अपने संस्कार को अच्छा बनाओ, समझदारी पूर्वक जीवन जियो, कहीं भी भ्रमान्यता में भटको मत। अपने से बाहर कहीं भी सुख शांति या प्रसन्नता का या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का स्थान नहीं है। अपने भीतर लौटो। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे ही अंदर हैं, जितनी भी सुख शांति है तुम्हारे ही अंदर है। यदि तुम वहाँ से अपनी सत्ता को हटा दो तो वहाँ तुम्हें न सुख की अनुभूति होगी, न कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति। तुम अपनी सत्ता को वहाँ आरोपित करते हो जड़ में या भोग में, तब तुम्हें वहाँ लगता है कि यहाँ भगवान है, इस भोग में सुख है। तुम सत्ता को अपनी तरफ खींच लो तो वहाँ न भोग में सुख मिलेगा और न कहीं भगवान तुम्हें दिखाई देगा। यह तो खानी जाल की बातें हुई, वाणी जाल की बातें हुई। जितने भी अपने से बाहर तुम कल्पना करते हो, सदगुरु कबीर साहिब जी यथार्थवादी चिंतक हैं, वे कह रहे हैं कि जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम वहीं दौड़े जा रहे हो। यही मनुष्य की परम बुद्धिमानी है। लोगों की देखा देखी में दौड़ना तो मूर्खता है। तुम जहाँ कुछ नहीं है वहाँ दौड़ करके मत जाओ, यही तुम्हारी समझदारी है। और यदि तुम देखा देखी में कि उसने चाय पिलाई थी पड़ोसन ने तो हम भी पिला दें, वो यहाँ से आरती उतारती है, वो कान्हा जी को रखी है, वो भगवान, वो शंकर जी में जल चढ़ा रही है, वो बद्रीनाथ जा रही है, रामेश्वर जा रही, तो तुम भी दौड़त जाओ पीछे पीछे। हाँ, खाटू श्याम जाओ, वो पैदल खाटू श्याम की यात्रा। अच्छी बात है, देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन उनको जल चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। उन खाटू श्याम ने या देवी देवता ने जो कर्म किए हैं उनको अपने जीवन, हम तो साधारण आदमी, हम उनके जैसे कहाँ, भरत जैसे त्याग, राम जैसे त्याग, सीता जैसे पतिव्रत धर्म, राम जैसा एक पत्नी व्रत, राम ने माता पिता की आज्ञा का हम नहीं कर पाएंगे, वो तो भगवान है। तो जब नहीं कर पाओगे तो उनका नाम लेने से वो तुम्हारे सुनने वाले नहीं है। वो तो कहते हैं भैया तुम भी करो, हम यहाँ आए हैं तो हमने भी किया है। बिना करे कुछ मिलने वाला, धान नहीं बोगे खेत में तो धान नहीं होगे, चना नहीं बोगे चना की फसल नहीं काटोगे। भजन करते रहो घर में बैठ के और फसल काट ले, ऐसे चना की ढेरी लग जाए, राशि लग जाए तो लगने वाली नहीं है। यही मनुष्य की परम बुद्धिमानी है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ना दौड़े। लोगों की देखा दाखी में मूर्खता, बस कहीं भी भटकना अज्ञान है। स्वयं विवेक नेत्रों से सारी चीजों को देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। विवेकवान परख कर कदम उठाते हैं, किंतु मूढ़ आदमी केवल क्या करता है? देखा देखी में विश्वास करके भटकता रहता है।
विमोहित होकर के वो दौड़ता रहता है। चौथी बात साहब कह रहे, जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ और जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। जहाँ नहीं है तहाँ सब कुछ जान रहा संसार का आदमी। जहाँ मिथ्या उदाहरणाओं भटकने वाले को सदगुरु कबीर साहब जी 3 वाक्यों में झकझोरते हैं। जहाँ कुछ नहीं देखने में आ रहा वहाँ दौड़े जा रहे हो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अपने तन मन को अर्पित कर रहे हो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तूने सब कुछ मान लिया। कबीर साहब जी कह रहे हैं, इन मिथ्या मान्यताओं एवं क्षणभंग और पदार्थों के पीछे भटकने वाले को बारंबार साहब टोकते हैं, रोकते हैं। सचमुच मनुष्य जीवन पर्यंत शून्य में दौड़ रहा है। चाहे भोग हो चाहे परमात्मा हो, सब शून्य है। जैसे कोई पागल आदमी आकाश में हाथ पैर मारते हुए स्वयं थक कर गिर पड़े, वैसे ही विमोहित मानव जीवन पर्यंत मिथ्या मान्यता में जड़ भंगुर माया मोह मृगमारी इच्छा में दौड़ते हुए मृगमारीच का अंततः वो निराश होकर के चल देता है। जहाँ जीव का कुछ नहीं है उसने वहाँ अपना सर्वस्व मान बैठा। इससे अधिक मोह और क्या होगा। साहिब आगे कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में, जहाँ है तहाँ ले पहचाने। भाई जहाँ है वहाँ पहचानो। है या होना अस्तित्व बड़े महत्वपूर्ण निर्देश सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं। तुम्हारा होना तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है? साफ है, मैं ही। कहाँ है? मैं ही तो हूँ। मैं को छोड़ करके मेरा अस्तित्व कहीं और नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को वो खोज रहा है, स्वर्ग नरक के विषय में माथा मार रहा है, विषयों में सुख ढूंढ रहा है, परिवार धन मकान मान बढ़ाई सारी बाह्य वस्तुओं में स्वत्व और सुख ढूंढता है, किंतु उसे यह पता नहीं चलता है कि मैं हूँ, इसकी परख वो कभी नहीं करता है। कितनी निकट की वस्तु कितनी दूर हो गई। घर की वस्तु नजर नहीं आवे, अपने ही घर में। इसलिए कहा ना, अपने घट में दिए ना बार ले। अपने घट में कोई दिया नहीं जला। अंदर तो बिल्कुल अंधकार मचा हुआ, बाहर खूब दिया जल रहे हैं और अंधकार अपने अंदर है। साहिब कह रहे हैं कि मैं को जाने तथा पाए बिना बाहर का सब कुछ पाना और जानना निरर्थक है। महात्मा ईशा ने भी कहा था कि जिसने सब कुछ पाया परंतु अपने आप को खो दिया, उसने क्या पाया। इसलिए साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ है तहाँ ले पहचान। जहाँ तेरा स्वत्व एवं आत्मा अस्तित्व है वहाँ तू पहचान ले, परख ले और अपने आप में स्थित हो जा। फिर तुझे कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं के 2 रूप होते हैं। मैं के एक तो भौतिक रूप होता है, दूसरा आत्मिक रूप होता है। शरीर तथा उसके नाम रूप में जहाँ तक मैं लगाया जाता है वो माया है। मैं शरीर हूँ, फिर शरीर से मैं हूँ और ये मेरा है, ये क्या हो गया? माया। मैं हूँ आत्मभाव से कह रहे हैं तो वो शुद्ध मैं हूँ, है ना, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। लेकिन मैं शरीर हूँ और फिर मेरा ये नाम है, फिर ये जाति है, फिर ये परिवार है, फिर ये धन संपत्ति मेरी है। तो मैं मेरी इसको समझने की आवश्यकता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, तो फिर कोई माया नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचती हूँ या सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो वहाँ से माया का विस्तार शुरू हो जाता है। मैं एक मिथ्या अहंकार और बंधन है। दूसरा मैं क्या है? शुद्ध चेतन स्वरूप। यह तथ्य है, सत्य है कि मैं मेरा अस्तित्व स्वत्व सत्ता है। मैं से मैं कभी पृथक नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं शरीर को मैं मान लेता हूँ ना, तो शरीर से मुझे अलग होना पड़ता है और वही दुख होता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तेरा जहाँ कुछ भी नहीं है तू वहाँ से हट जा, अपने आप में ठहरने का प्रयास कर। तेरा तुझसे कभी अलग नहीं होगा। जो तेरा है और जो तेरा नहीं है वो तेरा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए जो बाहर का छूट रहा है उसको तू मान ले कि ये तेरा नहीं है। यदि तेरा होता तो क्यों छूटता? अपनी वस्तु अपने से अलग, कहते हैं ना, व्यवहारिक रूप में भी कहते हैं भाई अपने अपने होते हैं, पराये तो पराये होते हैं। तो अपना क्या है बताओ? अपना शरीर भी अपना नहीं है, तभी तो ये बूढ़ा हो गया, रोगी हो करके बड़ा दुख दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो नाते रिश्ते संबंध संसार हमारा
नहीं है। हम इस शरीर में, इस संसार में रहने के लिए मेहमान की तरह आए हैं, मुसाफिर हैं हम, है ना। 2 दिन में हमको यहाँ से जाना है, इसलिए जाने वाले को मोह नहीं करना चाहिए। जाको जाना होत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाँव न रहे उठाए चित्त। चित्त उठा करके रखो, चित्त को चिपकाओ मत, क्योंकि यहाँ से कब जाना पड़े और कौन हमें छोड़ के कब चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने चित्त को एक काम करो। लेकिन आदमी को मजा ही नहीं आता ना, जब तक बाहर का कोई अपना ना हो। कोई तो हो अपना, जीवन जीने के लिए कोई अपना बनाता है, और वही अपना एक दिन दगा दे करके चला जाता है। तुम जाओगे तो वही दगा तुम्हें दागेगा। दागेगा मतलब छोड़ के जाना पड़ेगा। वो तो शरीर को जला देते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो बदबू देता रहता, सड़ता रहता है, अच्छी बात है। तो इस व्यवहार के लिए अपना बना लेना कोई बुरी बात नहीं है, बना लेना चाहिए। बनाए ही हैं तो बनाए हो तो उसको निभाते रहो, उसको छोड़ के भागो मत कहीं। लेकिन ये समझते रहो कि हमारा न हम किसी के हैं, न कोई हमारा है। हमारी आत्मा के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है। और वहीं जब हम लौटेंगे तब हमें सुख मिलेगा। तो सबकी परख करके हमें अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना है। यही संदेश सदगुरु कबीर साहब जी हमें दे रहे हैं कि हमारी आत्मा से अलग कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या सुख शांति बाहर नहीं है। बस बाहर जो हम सुख शांति और परमात्मा खोज रहे हैं, उसको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होने का हम काम करें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? भटकने से हम बच जाएंगे। मोह और संदेह का हम त्याग कर दें तो हमें अपने आप में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के प्रति तो संदेह किया जा सकता है, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं हूं कि नहीं इसके बारे में कोई संदेह। आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्ट ने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं संदेह करता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो मेरे होने में कोई संदेह नहीं है, मैं तो हूँ ही, बस मैं हूँ, लेकिन मैं अपने में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? बाहर। तो अपने में आने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति अपने में आ जाता है वह अलमस्त हो जाता है ना। इसलिए हमें भी अलमस्त होना है, मगन रहना है, अपने आप में स्थित होना है। संसार का जो कुछ भी मिलता है, ये संसार ऐसे ही टूटा फूटा है। कभी इसमें सुख मिलता है, कभी इसमें दुख मिलता है। खनूबे खंडूबे खनो गाय रतन न मिले पावे नहीं था है। इस संसार में उबना डूबना लगा रहता है, इसमें था मिलने वाली नहीं है। अपने आत्मधन को समझ करके उसमें स्थित होने की आवश्यकता है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। बस शांत हो जाऊं और संतुष्ट हो जाऊं अपने आप में। बाहर से तो जरूरत का सामान मिलेगा, कभी उसकी कमी नहीं होगी। खाने को, पहनने को, रहने को, रोग निवारण के लिए दवा औषधि मिलती रहेंगी। ज़्यादा हमें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के लोगों का हम सहयोग करें, समाज हमारा सहयोग करेगी। और अपने आत्म कल्याण का काम, आत्मस्थिति का काम करें। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदन